स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बेटा आज आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक, इसके पहले हम लोगों ने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। अब ये क्या होता है, देखिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अश्व अक्षांश भी कहते हैं इसको। लैटिट्यूड में अक्षांश रेखाएं होता है और लॉन्गिट्यूड देशांतर, तो अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है इसको, हॉर्स लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए जैसा कि इस हेडिंग का ही नाम है हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनता है। और मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया था कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ठंडी जगहों पर आपका जहाँ पानी वाला एरिया रहेगा या ठंडी जगह रहेगी वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, जहाँ पे गर्म ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। दिस बेल्ट लाइज नियर 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। दिस बेल्ट इज़ आल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। जैसा कि आप लोग इस ग्लोब पर देख सकते हैं, तो जीरो से ऊपर देखिए नॉर्थ की तरफ तो 30 डिग्री नॉर्थ दिखेगा, और साउथ में देखेंगे 30 डिग्री साउथ दिखेगा। तो यहाँ 30 ऊपर 30 नीचे का ये जो जोन होता है उसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। द विंड आर लाइट एंड वेरिएबल। यहाँ पे हवाएं हल्की होती हैं और चलती रहती हैं। द वेदर इन दिस जोन रिमेन ड्राई। all hot desert of the world are located in this area। इस जोन का जो वेदर है, जो मौसम है, वो सूखा रहता है। लगभग संसार के जितने भी डिज़र्ट हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, सब इसी जोन में पाए जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में। तो ये रहा हमारा सेकेंड टॉपिक। थर्ड क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब इसको लो प्रेशर बेल्ट कहा गया, मतलब यहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम रहता है। इसमें क्या है देखते हैं। दिस बेल्ट लाइज अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। ये इस बेल्ट का जो क्षेत्र है वो जीरो से ऊपर देखिए 60 डिग्री ऊपर दिखेगा, 60 डिग्री नीचे दिखेगा। इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। दिस बेल्ट लाइज अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। Due to presence of land mass in the northern hemisphere, land became cool and high pressure is generated at the several places। बेटा जो 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला भाग है ये काफ़ी कूल रहता है, ठंडा रहता है। इसलिए ठंडा होने की वजह से बहुत सारे जगहों पर यहाँ के हाई प्रेशर का निर्माण होता है। सो द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लो प्रेशर बेल्ट ब्रेक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसके पहले जहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण हो रहा था, इस एरिया में लो प्रेशर नहीं रहता, हाई प्रेशर का भी निर्माण होता रहता है, मतलब प्रेशर घटता बढ़ता रहता है इस क्षेत्र में। अब देखते हैं पोलर हाइट्स। पोल की तरफ हम लोग जा रहे हैं जहाँ बहुत ही ठंड पड़ेगी। This belt is located on the poles. Toward the poles, the air is cooled and heavy. The temperature is low. The air pressure in the area is high। पोल की तरफ हम लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे हवाएं ठंडी बहती हैं, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मैंने बताया था जहाँ ठंड ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे हॉटनेस रहेगी, गर्मी रहेगी, वहाँ पे प्रेशर लो रहेगा। अब समझते हैं विंड के बारे में। टेम्परेरी विंड और परमानेंट विंड, दो तरह के विंड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है परमानेंट विंड। द विंड दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। यानी कि ऐसी विंड्स, यानी कि वो हवाएं जो पूरे साल एक खास डायरेक्शन में चलती रहती हैं। ठीक है, मतलब इनका डायरेक्शन
निश्चित रहता है, उन विंड्स को परमानेंट विंड कहते हैं। परमानेंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं सब, तो इनको परमानेंट विंड कहा गया। द परमानेंट विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। तो जो परमानेंट विंड होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ड्यू टू द अर्थ रोटेशंस ऑफ द अर्थ, कॉरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ। बेटा कॉरियोलिस फोर्स का नाम इसमें आया है। कॉरियोलिस फोर्स का मतलब क्या है? कॉरियोलिस फोर्स का मतलब है पृथ्वी के घूमने की वजह से जो नॉर्थ पोल की तरफ जो हवाएं हैं वो आपकी साउथ की तरफ आएंगी, मतलब राइट हैंड की तरफ आएंगी, और जो आपका जो नॉर्थ पोल की हवाएं हैं वो क्या करेंगे, पृथ्वी के घूमने की वजह से वो राइट हैंड की तरफ आती हैं, मतलब नीचे की तरफ आती हैं। और जो साउथ पोल की हवाएं होंगी वो इस कॉरियोलिस फोर्स के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण ये लेफ़्ट हैंड की तरफ जाती हैं, मतलब ऊपर की तरफ उठती हैं हवाएं। ठीक है, तो कॉरियोलिस फोर्स क्या कहता है? दिस विंड्स मूव टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न। कॉरियोलिस फोर्स के कारण ये जो हवाएं हैं वो नॉर्थ पोल में, अगर नॉर्थ की तरफ देखेंगे वहाँ पे राइट की तरफ मुड़ती हैं, आपके दाहिने तरफ मुड़ेंगी। और जो हम बात करेंगे साउथ हेमिस्फीयर में, तो जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हवाएं हैं वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नॉर्थ की तरफ की जो हवाएं हैं कॉरियोलिस फोर्स के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण हमारा जो राइट हैंड है, हम लोग का जो दाहिना हाथ होता है उसकी तरफ बढ़ती हैं। और जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर जाएंगे तो जो हम लोग का लेफ़्ट हैंड है, जो हम लोग का बायां हाथ है, उसकी तरफ हवाएं घूमती हैं। अब पढ़ते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम देखेंगे, इसके पहले ही मैंने बताया था। डोल ड्रम में शांत पेटी होता है, यहाँ पे हवाओं में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होता है। इसको शांत पेटी भी कहा जाता है, शांत क्षेत्र भी कहा जाता है, डोल ड्रम भी कहा जाता है। डोल ड्रम में क्या है? दीज आर काम, काम इस शांत होता है। दीज आर द काम एंड द वेरिएबल विंड्स प्रिवेलिंग इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। तो ये जो क्षेत्र बनता है डोल ड्रम का, ये इक्वेटोरियल जोन है, मतलब 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हवाएं शांत रहती हैं। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रेड विंड ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बेटा ये जो जोन है आपका डोल ड्रम की जो स्थिति है वो ट्रेड विंड मीन्स क्या होता है? ट्रेड विंड मीन्स व्यापारिक पवनें, जहाँ पे व्यापार वाला जो क्षेत्र होता है कि वहाँ हवाएं तेज़ चलती हैं। इसलिए पुराने समय में जो जहाज़ें होती थी वो हवा के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे देश जाने का माध्यम होता था, इसलिए उनको ट्रेड विंड कहा गया है। तो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड के बीच में ही डोल ड्रम पड़ता है। इसको ITCZ भी कहा गया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों कहा गया है? क्योंकि ऊपर की हवाएं और नीचे की हवाएं एक दूसरे की तरफ चल कर के मिल रही हैं और यहाँ पे शांत पेटी का निर्माण हो रहा है, लो प्रेशर हाई प्रेशर मिल जा रहा है, इसलिए इसको ITCZ भी कहा गया है। अब आइए समझते हैं हम लोग ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवनें। द विंड्स प्रिवेल इन द जोन लेइंग बिटवीन 5 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। तो अगर देखा जाए 0 डिग्री से 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, मतलब 5 से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ साउथ दोनों में ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। द ट्रेड विंड बेल्ट ओरिजिनेट बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द हाई प्रेशर टू द इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर। इसको ट्रेड विंड इसलिए कहा गया क्योंकि जो ऊपर की हाई प्रेशर बेल्ट की जो हवाएं हैं इक्वेटोरियल बेल्ट की तरफ आती हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल बेल्ट पे लो प्रेशर की हवाएं होती हैं, तो ये दोनों तरफ की हवाएं इस क्षेत्र में मिलती रहती हैं, तो इसलिए इसको ट्रेड विंड कहा गया, व्यापारिक पवनें कहा गया। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी भाग जो है, वहाँ पे इनको जो है कि नॉर्दर्न ट्रेड विंड कहा जाता है, मतलब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और साउथ में साउथ पूर्वी व्यापारी पवनें के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें। ये हवाओं के प्रकार ही हैं बेटा, पछुआ पवनें हैं, वेस्टर्लीज है हमारी। तो ये क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं।
द वेस्टर्लीज ब्लो बिटवीन 30 to 60 लैटिट्यूड्स इन ईच हेमिस्फीयर। दिस विंड्स मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों हेमिस्फीयर में, साउथ और नॉर्थ दोनों में 30 से 60 डिग्री के बीच में वेस्टर्लीज चलती हैं, और ये पोल से जो हवाएं चलती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल से जो हवाएं चलती हैं, वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, इसलिए इसको प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी कि आप पोल की तरफ देखेंगे तो पोलर हाई प्रेशर लिखा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो पोल से देखेंगे कि हवाएं नीचे की तरफ उतर रही हैं, सब पोलर की तरफ बढ़ रही हैं। और जो हॉर्स लैटिट्यूड से देखेंगे तो हवाएं सब पोलर की तरह जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी जा रही हैं। जनरली जब आप 0 डिग्री के आसपास देखेंगे तो जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं वो आपके 0 डिग्री के आसपास आ रही हैं, ऊपर से और नीचे से भी, और बीच में लो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरफ से हवाओं के मिलने की वजह से यहाँ पे डोल ड्रम यानी कि शांत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है।